भी एक और मुल्क मसला। में तो आपको हालात पता ही है कि क्या है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और पीटीआई हर खराबी की तरह इसे भी मौजूदा हुकूमत के खाते में डाल रही है। इमरान खान ने दहशतगर्दी के वाकयात पर चंद दिन पहले ट्वीट में अफगान तालिबान हुकूमत को दोस्ताना हुकूमत कहकर शहबाज सरकार को ताना मारा था, आपको याद ही होगा। और अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनकी हुकूमत जंगजुओं को मुल्क में दोबारा आबाद करने पर काम कर रही थी। मुज़ाकरात भी चल रहे थे मगर रिजीम चेंज ने सारा काम बिगाड़ डाला। सवात में एहतजाज भी चल रहा था इसके ऊपर। और जब तालिबान ने काबुल का टेक ओवर किया तो हमारे यहाँ से इमरान खान साहब के बेस्ट फ्रेंड जनरल फैज़ हमीद उड़कर सफारत खाने जब पहुँचे पाकिस्तान के काबुल में, और वहाँ पे चाय के कप के साथ जब फ़ोटो सेशन करा रहे थे और ये बता रहे थे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, तो बहुत से लोगों को तभी अंदेशा था कि थिंग्स मे नॉट बी एज कंफर्टेबल एज दे थिंक इट दे वुड बी। अच्छा जी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की ऐसी पॉलिसी की तरफ ढके छुपे अल्फाज में इशारा किया जिसका मतलब था जंगजुओं को बसाओगे तो फिर वो जंग ही करेंगे। अच्छा, वैसे अब तक ये बात स्टैब्लिश हो जानी चाहिए, बिलावल साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं कि इनको जब आप टाइम देंगे कि सेटल हो, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिर्फ वो टाइम अपने आप को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल करते हैं ताकि दोबारा हमला कर सकें। मौका मिल जाता है, वो रीग्रुप हो जाते हैं। आप कतर अग्रीमेंट्स को ही देख लें, उसमें कैटेगोरिकली ख़वातीन के हवाले से, उनकी पढ़ाई के हवाले से किस तरह साफ अल्फाज में वादे किए गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और अब आप देखिए कि क्या हाल हो टाइम एंड अगेन कि जब आप मौका देंगे मुज़ाकरात का, वो सिर्फ इसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को रियलाइन कर सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा ये भी देख लें। किसने इनको इजाजत दी पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे? किसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? किसने इजाजत दी कि दहशत गर्दी आज एक बार फिर अपना सर दुखा रहा है? किसने ये इजाजत दी कि वो वापस भी आए, वो हथियार भी ना फेंके, वो आपका कानून कानून ना माने, आपका आईन आईन ना माने? हमें हिसाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए कि ये होने कैसे दिया। तहरीक इंसाफ समझती है कि तालिबान से कैसे निपटना है ये सिर्फ इमरान खान ही जानते हैं। वैसे तो मतलब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान ही जानते हैं ज़िंदगी गुजारने के बेसिक उसूल भी, इस्तंजा कैसे करना है ये भी सिर्फ इमरान खान ही जानते हैं। तहरीक इंसाफ यही समझती है। खैर, इमरान खान ही जानते हैं सब कुछ, चूँकि पीटीआई का दावा है कि अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान ही की पॉलिसी कामयाब रहेगी, किसी और की नहीं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो तो 1980 से पाकिस्तान में रियासत इन्वॉल्व है। यही तो झगड़ा है पाकिस्तान में सबसे बड़ा कि आपने किस हद तक इन्वॉल्व होना है, किस हद तक नहीं होना। मैंने आपसे ये कहा अफ़गानिस्तान के ऊपर सिर्फ इमरान खान है जिसकी लीडरशिप में वहाँ पे इज़्ज़त है। नवाज़ शरीफ को, जरदारी को तो इन लोगों की तो कोई इज़्ज़त नहीं है, ना इन लोगों को जो है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये तो पपेट थे वहाँ पे अमरीकी रजीम के, और इसीलिए वहाँ पे जो नुकसान हुए वहाँ की लीडरशिप इनको बरह रास्त मुलव्वस समझती है वहाँ पे। और ये पूरी पॉलिसी सिर्फ वही है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान में इमरान खान की पॉलिसी है जो कामयाब होगी और नहीं होगी। अच्छा जी, सच ये है कि पूरा सच कौम को बताया नहीं जा रहा। तालिबान जंगजू जो मुतालबात कर रहे थे, जो तहरीके इंसाफ ने उन्हें कभी नहीं मानना था, बाय द वे कभी भी नहीं मान सकती थी, और ना हमारी रियासत इसकी मुतहम्मल हो सकती थी। और चंद दिन पहले आपको ये भी बता रहे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बता चुके हैं ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं। हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी वाज़े कर दिया गया है जो अमन हज़ारों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया उसे ज़ाया नहीं होने देंगे, ये कहा गया वहाँ। और ऐसा ही होना चाहिए। हाउ कुड एनीबडी इवन एक्सपेक्ट कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जब टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि ये किसी बात पे नहीं मानते। मतलब एक हिस्ट्री हमारी जो है वो गवाह है इस चीज़ की। तो ये क्या उम्मीद लगाई हुई थी कि जी हम वी विल टर्न देम अराउंड और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? सीरियस, मतलब ये बहस हमें करते हुए सालों गुजर गए हैं। मतलब जो कर रहे हैं इन मामलात से डील, उन्हें नहीं अंदाज़ा, उन्हें भी अंदाज़ा होगा। सीनियर सहाफ़ी आदिल शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आदिल, शुक्रिया वक्तिया। आदिल, बताइएगा
मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा फिर सर उठा के आ रहा है। वाक़यात शुरू हो गए हैं। हुकूमत और पाक फ़ौज ने रद्द अमल दिया है कि और इशारा है कि बड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। इसी दौरान खान साहब की जानिब से इंकशाफ हुआ है कि भाई तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाने पर बाकायदा काम हो रहा था और वो काम रोकने से खराबी पैदा हुई है। What does your मतलब आप इस थ्योरी को मानते हैं? ये हाँ। वाकई कोई इसमें आपके सोर्सेस क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, बात ये पहले तो ऑब्वियसली मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मईशत के बाद इस वक्त अगर कोई बड़ा चैलेंज इस मुल्क को दरपेश है और होगा अगले साल 2023 में, वो ये सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। देखिए, जिस तरह से टीटीपी को एंगेज किया गया, उनसे मुज़ाकरात किए गए, उस वक्त इन तमाम मामलात को जो है तकरीबन खुफिया रखा गया था। लेकिन ये वो टाइम था जो कि टीटीपी ने बाय किया, जो डिफरेंट स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो दोबारा से रीग्रुप हो गए। अब उनमें से जितने लोग भी यहाँ पाकिस्तान जिनको लाया गया, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे ही शो में ये बात की है कि ये बात दुरुस्त है कि उनमें से काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने दोबारा वही एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो देखिए, इमरान खान साहब तो शुरू से उन्हें तालिबान खान का एक टाइटल भी फिर मिला। वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि जी इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और इनको आप इंगेज करें, लेकिन इनको इंगेज तो किया गया, उसका उल्टा नुकसान इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। जो इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात हैं, अब जिस सूबे में वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो खान साहब की अपनी गवर्नमेंट की है। पीटीआई 9 सालों से वहाँ इक़्तिदार में है, लेकिन चूंकि पिछले 6-7 महीनों से हमने देखा कि वज़ीर आला से लेकर और कैबिनेट के मेंबरान तक वो या बनी गाला में और या ज़मान पार्क में ज़्यादा बिजी रहे, जलसे जुलूसों में और धरनों में, तो उस जानिब वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। और इसी दौरान हमने देखा कि स्वात से लेकर वज़ीरिस्तान तक, बन्नू और डीआई खान और कोहाट तक जो हैं, पेशावर और अब तो बल्कि इस्लामाबाद तक टीटीपी की एक्टिविटीज़ पहुंच चुकी हैं। नहीं, फिर खान साहब को डेफिनेटली कुछ करना चाहिए था अगर उनका इतना होल्ड था, उनके ऊपर इतनी पावर, कन्विंसिंग पावर थी। क्योंकि तहरीक इंसाफ ये बात जो है बहुत वसूख के साथ बता रही है कि इमरान खान आज भी अफगानिस्तान के लिए काबिल कबूल वाहिद पाकिस्तानी रहनुमा हैं। तो जितना उन्हें सपोर्ट किया गया, ये दावा ऐसा गलत भी नहीं हमें लग रहा। आई मीन, आपने तालिबान खान, उनका नाम जो है उसी का जिक्र कर दिया। फिर क्या खान साहब की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खुद तालिबान को इंगेज करें इन अ वे और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करें, चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो? देखिए, मैं इससे तो इत्तेफाक नहीं करता कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इमरान खान को जो है पसंद करते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी वहाँ पे पसंद नापसंद थोड़ी बहुत वो मुख्तलिफ रहनुमाओं को करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मकबूल हैं तालिबान में, लेकिन इससे कतई नज़र देखें, ये जो मामला है, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो वहाँ पर तालिबान बरसर इक़्तिदार आए अफ़गानिस्तान में। उन्होंने उनको ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि ये कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि चमन में उन्होंने हमारे शहरियों को जो है वो निशाना बनाया, तो अब वो मामला रह नहीं गया। देखिए, तालिबान जो हैं, चाहे वो टीटीपी हो या अफ़गान तालिबान हो, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एक ही हैं हमारे लिए। हमने हमारे एक दौर में हमारे रियासती इदारों ने उनको गुड और बैड तालिबान से पुकारा कि जो पाकिस्तान तालिबान हो, आप उनको 100 नाम दे दें, गुड तालिबान कह दें, बैड तालिबान कह दें, ये एक ही हैं। ये बात आप जितनी जल्दी, वैसे आई एम श्योर सबको समझ आ गई है।